हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कक्षा 12 गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है दोस्तों। ये 8 नंबर का आता है दोस्तों। इसे आप आसानी से कर लेते हैं दोस्तों। आइए इसका हम सलूशन करते हैं दोस्तों। ये क्या है? रेखाओं वेक्टर आर बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और प्लस यहाँ पर लेमडा, फिर ब्रैकेट में है आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप और वेक्टर आर बराबर भी दोस्तों यहाँ पर दिया है 4 आई कैप। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस 5 जे कैप और प्लस 6 के कैप प्लस यहाँ पर माइक्रो बराबर ब्रैकेट में दिया है दोस्तों प्लस माइक्रो, फिर ब्रैकेट में दिया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों जो समीकरण दिया है इसको मैं लिख लेता हूँ, यानी जो रेखाएँ दी हैं दोस्तों इसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए वेक्टर आर बराबर आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इतना हो गया दोस्तों। और फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है लेमडा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, इतना लिख ले दोस्तों। अब देखिए दूसरा भी लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक काम करिए दोस्तों, इसको तुलना कर लेते हैं फिर दूसरा लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, किस समीकरण से तुलना करना है लिख लीजिए। दिए गए समीकरणों की तुलना वेक्टर आर बराबर क्या होता है फार्मूला दोस्तों लिख देते हैं। यहाँ पर होता है वेक्टर ए वन और फिर लेमडा और बी1 है दोस्तों। इससे हम तुलना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस समीकरण का तुलना करूँगा तो देखिए दोस्तों ये टर्म क्या है ए1 है और जो इधर वाला टर्म है दोस्तों ये बी1 है। लेमडा के इधर वाला टर्म है दोस्तों बी1 है, तो हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है इसको हम दोस्तों ए1 लिखेंगे और फिर लेमडा के उधर जो दोस्तों है प्लस लगा के यहाँ पर इसको मैं बी1 लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों वेक्टर ए1 बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और दोस्तों यहाँ पर बी1 बराबर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, इतना लिख लिए दोस्तों। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब दूसरा जो रेखाएं हैं दोस्तों उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों दूसरा क्या है, यहाँ पर वेक्टर आर बराबर लिख लेता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर वेक्टर आर बराबर है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। देखिए दोस्तों यहाँ पर वेक्टर आर बराबर दोस्तों निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म ले रहा हूँ दोस्तों, ये सेकेंड वाला 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। यहाँ पर प्लस 6 के कैप लिख लिया दोस्तों और इसका ब्रैकेट लगा लेता हूँ। फिर क्या है दोस्तों माइक्रो चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर 2 आई कैप 3 जे कैप के कैप। इसकी भी दोस्तों मैं तुलना कर लेता हूँ। तो लिख लीजिए दिए गए समीकरणों की तुलना करने पर तुलना करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर, और तुलना किससे करेंगे दोस्तों इसको भी देख लीजिए। मैं तुलना कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर तो आर बराबर इसको दोस्तों मैं A2 कैप प्लस माइक्रो B2 कैप से। देखिए दोस्तों A1 A2 की जगह तो ये पूरा मान हो जाएगा, तो A2 बराबर मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। और देखिए दोस्तों यहाँ से अगर मैं B2 बराबर B2 ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए B2 के जगह पे ये इतना है और जो माइक्रो है दोस्तों तो ये लिखा रहेगा इधर वाला हो गया और A2 की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों इतना कर लिए। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। इतना हो गया। अगर दोस्तों मैं यहाँ B2 बराबर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप, इतना कर लिए दोस्तों। अब सब कुछ आ गया है। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे
मैं B1 क्रॉस B2 को मान निकाल लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों फार्मूला होता है, मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ से वेक्टर B1 क्रॉस B2 बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो फार्मूला होता है, इसको मॉड में लगाइए, यहाँ पर आई लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जे कैप लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर के कैप लिख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे B1 का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आई कैप, तो इसकी आई कैप, लेकिन इसके साथ जो दोस्तों लिखा रहता है इसके बगल परिमाण में दोस्तों, उसको मैं 1 लिख लेता हूँ, इसकी जगह पे 1 लिख लिया। फिर देखिए दोस्तों इतना कर लिए। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है -3, और के कैप के सामने क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, इसको 2 लिख लिया। इतना कर लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों B1 का मान मैंने निकाला हूँ यहाँ से। B1 बराबर क्या था दोस्तों, यहाँ पर आई कैप -3 जे कैप प्लस 2 के कैप था, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं 1 लिख लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर जे कैप की जगह -3 लिख लेता हूँ, और के कैप की जगह मैं 2 लिख लेता हूँ। इतना कर लिए दोस्तों। अब दूसरे वाले में देखिए दोस्तों B2 का मान लिखने जा रहा हूँ। B2 बराबर क्या है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, इसको मैं मॉड लगा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों इसका मान निकालने जा रहा हूँ। निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो पहला का मान निकाला हूँ दोस्तों, तो इसका आई कैप का मान निकालना है। इसकी ये पंक्ति, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पंक्ति स्तंभ को छोड़कर इसको आपस में गुणा करिए दोस्तों, तो यहाँ पर आई कैप लिख लीजिए। फिर देखिए दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा, और इसको गुणा करेंगे दोस्तों 3 दूनी 6, लेकिन बीच में माइनस लगाएंगे, इतना हो गया दोस्तों। फिर बीच में माइनस लगता है, फिर जे कैप। फिर देखिए दोस्तों ये वाला टर्म हल करने जा रहा हूँ, तो दोस्तों ये इसकी पंक्ति और इसको छोड़कर, इसकी ये पंक्ति दोस्तों छोड़कर, इसका स्तंभ छोड़कर इसको गुणा करेंगे दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको गुणा करोगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा -4। इतना कर लिए दोस्तों। अब प्लस के कैप लगाइए यहाँ पर। के कैप के बाद देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों के कैप को निकालना हो, तो ये पंक्ति जो है दोस्तों पहली इसको छोड़कर और तीसरा स्तंभ छोड़कर इसको आपस में गुणा करिए दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 3 6 -6 होगा, लेकिन -20 में लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +6 हो जाएगा। इतना कर लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका हो जाएगा दोस्तों -9, और आई गुणा करेंगे दोस्तों आई कैप का, तो -9 आई कैप। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए -3 हो जाएगा, लेकिन इसका आपस में गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 जे कैप। अब देखिए दोस्तों इस क्या हो जाएगा 9 के कैप। इतना कर लिए दोस्तों। किसका मान निकाल रहे थे दोस्तों आप, यहाँ पर आप B1 देखिए, आप यहाँ पर B1 और क्रॉस B2 को मान निकाल रहे थे। अब इसका दोस्तों मैं मॉड लेने जा रहा हूँ दोस्तों, तो इसका परिमाण को देखिए दोस्तों, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर अगर मैं इसको B1 क्रॉस B2 क्रॉस का इसका परिमाण लेंगे दोस्तों, तो अंडर रूट में फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए अंडर रूट में क्या होगा, जो इसके साथ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, -9 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर 9 का होल स्क्वायर। इतना करेंगे दोस्तों तो इससे आप लिखेंगे 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 हो गया, ये दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 हो गया। अगर दोस्तों आप इसे आप जोड़ेंगे दोस्तों तो इतना आ जाएगा 171 आ गया दोस्तों। और 171 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 3√19। इतना कर लिए दोस्तों। आइए दोस्तों अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों दूरी का फार्मूला होता है, लिख लीजिए, दूरी का फार्मूला होता है अभीष्ट न्यूनतम दूरी d बराबर दोस्तों फार्मूला होता है, मॉड में सब लिखना है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा B1 और दोस्तों क्रॉस B2, यहाँ पर दोस्तों इसको बंद करिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों A2 माइनस A1। इतना कर लिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, इतना करने के बाद दोस्तों इधर हो जाएगा B1 क्रॉस B2, इसका मान इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों फार्मूला होता है अभीष्ट न्यूनतम दूरी d बराबर होता है दोस्तों मॉड में B1 क्रॉस B2
फिर ब्रैकेट में दोस्तों बंद करिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉट का चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। फिर A2 माइनस A1 देखिए दोस्तों, इसका भी मान मैंने निकाल लिया हूँ और इसका भी मान निकाल लिया दोस्तों। यहाँ पर A2 माइनस A1 का मान निकालना है, तो इधर भी मैं इसको निकाल के रख देता हूँ दोस्तों। देखिए तो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, A1 बराबर आपने देखा है दोस्तों क्या निकाला हूँ। यहाँ पर देखिए A1 बराबर मैंने निकाला था आई कैप प्लस 2J कैप, लिख देता हूँ दोस्तों सारे मानों को, 3K कैप। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, और A2 बराबर मैंने क्या निकाला था, देखिए यहाँ पर A2 बराबर था दोस्तों 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप, ये इतना निकाला था दोस्तों। अब मुझे A2 माइनस A1 का मान चाहिए दोस्तों, तो वेक्टर A2 माइनस A1 बराबर होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों A2 की जगह पे यहाँ पर 4I कैप है प्लस 5J कैप है प्लस 6K कैप है, इतना लिख लिए दोस्तों। अब बीच में माइनस लगाइए, अब A1 का मान लिखना है दोस्तों, तो I कैप 2J कैप प्लस 3K कैप, इतना हो गया दोस्तों। इस माइनस को अंदर गुणा कर दीजिए, 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप, इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो माइनस I कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप, इतना कर लिए दोस्तों। देखिए आगे करिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर 4I कैप है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर I माइनस I कैप है, तो 4I कैप में से 1I कैप जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3I कैप हो जाएगा, इतना लिख लिया दोस्तों। अब देखिए J कैप को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ प्लस 5J कैप है, यहाँ पर 5J कैप है, यहाँ पर दोस्तों माइनस 2J कैप है, तो इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3J कैप, इतना कर लिए दोस्तों। अब K कैप में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर प्लस 6K कैप है, यहाँ माइनस 3K कैप है, इसको घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 3K कैप, इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए इतना मान निकाल लिया हूँ दोस्तों, तो उस फार्मूला पे यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों B1 क्रॉस B2 इसका मान दोस्तों हमने निकाला है, यहाँ पर देखिए B1 क्रॉस B2 बराबर है माइनस 9I कैप प्लस 3J कैप प्लस 9K कैप। और दोस्तों इसका अगर मैं माड में ले रहा हूँ दोस्तों इसका परिमाण, तो यहाँ पर B1 देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं B1 क्रॉस B2 लिया हूँ दोस्तों, इसका परिमाण लूँगा तो √3 और 3 ब्रेक √19 आया दोस्तों। तो इन दोनों को मानों को मैं वहाँ पर रखने जा रहा हूँ दोस्तों। अब रखने जा रहा हूँ दोस्तों फार्मूला D बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिर मैं लिख देता हूँ D बराबर मैंने क्या लिखा हूँ, B1 क्रॉस B2 फिर यहाँ पर A2 माइनस वेक्टर A1 और बटे में दोस्तों इसका परिमाण B1 क्रॉस B2। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्रॉस हटा दीजिए, यहाँ पर इसका होल पूरा मान ले लिए। अब देखिए दोस्तों इस सबको मैं मानों को लिख रहा हूँ, B1 क्रॉस B2 को मान दोस्तों मैंने निकाला हूँ कितना, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 9I कैप प्लस 3J कैप प्लस 9K कैप। यहाँ पर देखिए दोस्तों A2 माइनस A1 का मान यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने निकाला हूँ 3I कैप प्लस 3, यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर प्लस 3J कैप और प्लस 3K कैप, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप। और दोस्तों अगर मैं इसका परिमाण निकाला था दोस्तों इसका, तो कितना आया था, रूट में आया था √3 19, इतना हो गया दोस्तों। अब इसको आपस में गुणा करिए दोस्तों यहाँ पर और इसका मार चलने दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसका अगर मैं यहाँ पर देखिए इसका अभी मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसका हो जाएगा दोस्तों माइनस 27, 3 का 3 में गुणा करेंगे दोस्तों प्लस 9 और 9 का इसमें गुणा करेंगे दोस्तों प्लस 27। और बटे में चल रहा है दोस्तों अंडर रूट में के बाहर रूट के बाहर 3 और √19। देखिए दोस्तों यहाँ माइनस 27 यहाँ प्लस 27 ये आपस में कट गया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 9 यहाँ पर 3 √19, इसे आप हल कर लीजिए दोस्तों, तो यह 3 3 का 9 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना आ गया 9 दोस्तों, यही इसका दोस्तों फाइनल उत्तर है दोस्तों। ये इसका मात्रक लिख लीजिए दोस्तों इकाई। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको जब हमने काट दिया 3 3 का 9 तो इतना आ गया दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए दोस्तों
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।